तो चलिए हम दिखा दें, अब समापन हो चुका है दरभंगा के तमाम बूथों पर 6 बजे पूरा पोलिंग समाप्त हो चुका है। लगभग 60% के आसपास। यहाँ कितना पोल हुए हैं? कितना 56% 268 बूथ पर पोल हुए हैं। जिसमें जो है सो कि मेल की 368 पोल हुए हैं और फीमेल की 338 पोल हुए हैं। मैं डॉक्टर शंभू कुमार सिंह, भारतीय जनता पार्टी नगर प्रवक्ता, लहरियासराय। तो बता दें यहाँ पर 3 बूथ हैं और इस 3 बूथ पर आप बता दें हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या लगता है, क्या कितने पोलिंग हुए यहाँ पर टोटल? 707 कितने में? 1256 यानी 60% लगभग। और कोई दिक्कत हुआ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, शांतिपूर्वक मतदान हो गया। देखिए अब ये सील हो रहा है। अब हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ जाएगा ये बाजार समिति। यहाँ से बाजार समिति सभी ये जितने यहाँ पर आपको ईवीएम मशीन है सभी यहाँ पर निगरानी में सील हो रहे हैं। जहाँ दिखाइए वहाँ सील हो रहा है। सील होने के बाद ये सारा जाएंगे बाजार समिति। वहाँ पर भी हम आपको दिखाएंगे कि बाजार समिति में जो लोग आ रहे हैं बाहर से, इस तरह इस ईवीएम को रखने के लिए वहाँ लंबी कतारों में खड़ा रहेंगे लोग। और देखिए पूरी तरह सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण संपन्न हो चुके हैं। इसके अंतिम समय हम अब बता दें कि जो वोटिंग प्रतिशत बता रहा है वो लगभग 56 से 58% तक जा सकता है, जैसा कि जिला प्रशासन की सूचना है। अभी तक 48% 3 बजे तक हुआ था। इस बार रुझान थोड़ा सा कम है। हम खराजपुर के बूथ पर हैं जहां पर 4 यहाँ बूथ हैं। यहाँ पर कितने बूथ हैं? 4 बूथ यहाँ पर में है। कौन कौन? 126, 127, 128, 129। क्या स्थिति रहा सुबह से? सुबह से बिल्कुल मतदाताओं का कतार में लगा हुआ रहा। हाँ। और सुरक्षाकर्मी अपने अपने ड्यूटी पर में तैनात थे और अभी भी हैं। और ये जो है अपने बड़ा शांतिपूर्ण सुरक्षाकर्मी ने अपना के मतदान करवाएं और यहाँ पर कोई किसी का शोर शराबा हल्ला गुल्ला नहीं, एकदम शांति से हुआ। देखिए बताते हैं, डीएम एसपी ने पहले सुबह से ही कल से ही किया था कि पहले मतदान फिर जलपान। हमने भी पूरे दरभंगा में न्यूज़ कवरेज के बाद अभी शाम में यहाँ पहुँचे हैं। ये अपना मेरा गृह क्षेत्र है और यहाँ देखिए हमने मतदान किया है और ये मतदान कहा जाता है कि आपका ये प्रजातांत्रिक अधिकार है। और देखिए यहाँ पर बता, यहाँ पर कितने पोल थे? इस पर 4 बूथ है यहाँ पे 126 पर। ये कौन सा बूथ? 126 बूथ नंबर है। यहाँ पे 58% के करीब मतदाता मतदान किए हैं। 58%? जी 58%। यहाँ पे 4 बूथ है सर टोटल। मैंने टोटल इस पर ये इस बूथ पर 920 वोटर हैं। 920 वोटर। जी। अच्छा यार बताइए यहाँ पर कौन है मैन? कितने हैं यहाँ पर? इस बूथ नंबर कितना है? 126 बूथ। इस पर कितने टोटल? 920। और कितने पोल हुए? अभी तक पुरुष में 275 और महिला में 266, लगभग 60% लगभग। यहाँ और कौन बूथ से नंबर है? ये 125 वोट लगभग 551 के लगभग हुआ है। 500 हुआ है। 992 टोटल, लगभग 992 हैं यहाँ, लगभग 60%, लगभग मोर देन 55%। और दो यहाँ पर कौन सा? और हम बता देखिए 4 बूथ हैं यहाँ पर और यहाँ पर ये तीसरा बूथ है। कितने यहाँ पर कितने हैं? इस बूथ कौन सा? 4 है। चौथा नंबर? नहीं, ये कौन सा बूथ नंबर? 128। इस पे कितने वोटर हैं? 1029। और कितने पोल हुए? 500 कितना? 519। 519 यानी 50% लगभग हुआ है। इस पोल पर कम क्यों हो रहा है? इस पर कंटिन्यू तो 1 बजे तक तो कंटिन्यू लोग उसके बाद हुआ। अब शाम में बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर लगातार सभी हैं और ख़ासकर हम बता दें इस बार का जो चुनाव है कई मायने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो कंट्रोल रूम दरभंगा डीएम ऑफिस से बना, जहाँ 10 सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हो रही है। 50% दरभंगा जिले में जितने बूथ हैं सभी बूथ पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। कहीं भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो। एक सवाल और है कि क्या यहाँ पर ऐसे भी कोई वोटर थे जिनको कार्ड नहीं मिला, जिनको वापस लौटना पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिनको दिक्कत था उनको दिक्कत का समाधान किया गया है यहाँ पे, उसके आधार पर मतदान किया गया। ऐसा कोई नहीं था वोटर? जी ऐसा नहीं है। DLO साहब अपना काम में लगे हुए हैं और यहाँ पर जो उनका प्रावधान है। मैंने और सब जगह हुआ थे, कई वोटर थे जिनको कागज़ नहीं मिला तो वोट वंचित रह गए थे। यहाँ वंचित नहीं रहे? नहीं, यहाँ पर कोई वंचित नहीं रहे। तो देखिए सुरक्षा कर्मी भी पूरी तरह मुस्तैद हैं
और अब कुछ ही देर में वोटिंग समाप्त हो जाएगी, यानी कि 6 बजे। और हम बता दें कि 6 बजे यहाँ वोटिंग समाप्त हो जाएगी। उसके बाद 7 बजे दरभंगा डीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे ज़िले की स्थिति बताएंगे, लेकिन कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। लगातार हम आपको दिखा रहे थे सुबह से ही। देखिए क्या स्थिति थी इस बार सुबह से बहुत अच्छा स्थिति था। जितने भी मतदाता थे बहुत अपने समय से वोट गिरा के चले गए हैं और कहीं किसी तरह का कोई भी शाम माने दोपहर में वोट प्रतिशत कम हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ था धूप की वजह से। और बाद बाकी मतलब मैक्सिमम वोट समझिए सवेरे में ही गिराने का लोग प्रयास किए हैं। जो बचा हुआ अभी गिरा रहे हैं। इस पर 60% लगभग यहाँ से वोट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल उतना होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग का जो ये बूथ है मानिए आदर्श बूथ के रूप में इसको माना जाएगा। हमारे यहाँ किसी तरह का कोई लफड़ा कोई झंझट किसी तरह का बात नहीं। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप इस बार का चुनाव देखने को मिला है, जो वोटिंग जो हुआ है तो प्रत्याशी पर वोटिंग नहीं हुआ है, वोटिंग हुआ है या लालू यादव पर हुआ है या वोटिंग हुआ है तो मोदी पर हुआ है। आपको क्या लगता है कि इस वोटिंग हुआ है उसका आधार क्या है इस बार? देखिए इसमें अगर आप आधार मानिएगा ना तो लोगों के साथ गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। गवर्नमेंट गुमराह कर रही है। हमारे जो मोदी साहब हैं वो गुमराह कर रहे हैं, अच्छे काम भी कर रहे हैं और गुमराह भी कर रहे हैं। तो दो काम नहीं हो सकता। एक है अच्छे काम कौन? अच्छे काम यही लोग जो मान रहे जैसे कि 370 धारा हटाना, ये सब एक मुद्दा था। हम लोग भी इस बात को मानते हैं कि वो एक अच्छे काम। गुमराह क्या हो रहा है? आप राम का व्यापार कर रहे हैं, आप राम के फोटो को लेके घूम रहे हैं। क्या राम से ही विकास होगा क्या देश का? राम तो कह रहे हैं कि राम इतना दिन बंद थे टेंट में, हमने तो कम से कम बना दिया, तो ये क्रेडिट नहीं जाना चाहिए क्या? आप एक बात बता दीजिए। हिंदू मुस्लिम छोड़ दीजिए, लेकिन ये क्रेडिट जाना चाहिए। मैं एक बात बता दे रहा हूँ, क्या भगवान प्रभु श्री राम को आप बांध सकते हैं क्या? कोई नहीं बांधा है। किन्हीं को बांधने की क्षमता है क्या? क्या आज ही राम है इस देश के अंदर क्या? उस समय टेंट में थे, उनका कहना है कि वो टेंट में थे, हमने विशाल मंदिर बना दिया तो जो वहाँ नहीं जा पाते थे अब तो सब जा रहे हैं, लाखों लोग जा रहे हैं। वहाँ रोजगार भी बढ़ा है, वहाँ लाखों लोग रोजगार बना, वहाँ हिंदू भी दुकान कर रहे हैं, मुस्लिम भी दुकान कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव नहीं है क्या? आपको हम एक बात बता देना चाह रहे हैं कि जो बात वो कहने जा रहे हैं, क्या उनका जो मतलब प्रधानमंत्री के निधि का जो पैसा है उन पैसा से बना है क्या? नहीं, ये तो हम पैसा बिल्कुल उस जनता में विपक्ष के लोग का भी चंदा, एकदम विपक्ष के लोग भी हैं। तो बोले थे राहुल गांधी आप भी आइए पूजा अर्चना करो, नहीं गए। मैं एक बात बता देना चाहता, क्यों नहीं गए? इस बात को किसी लोगों ने ध्यान दिया? आप निमंत्रण देने वाले कौन होते हैं? न्याय बोर्ड जो था, मंदिर का जो न्याय बोर्ड था, उनका काम था ये सब। न्याय बोर्ड जी नहीं ना, आप सब चीज़ कर रहे हैं ना। इस चीज़ को आपका देश में चारों मठ का चारों शंकराचार्य आपका विरोध कर रहा है, जिस एक शंकराचार्य को बनने के लिए जीवन बिताना पड़ जाता है। आप उन शंकराचार्य से पूछिए जाके, एक शंकराचार्य को बनने के लिए क्या क्या परिस्थिति से गुजरना पड़ता हो, क्या क्या साधना करते हैं। वो शंकराचार्य आपका विरोध कर रहा है कि नहीं? अभी तो सपोर्ट कर दिया ना। कभी नहीं किए, कोई नहीं किया, कहीं नहीं किए, किसी रूप में नहीं किया। आप उल्टा के देख लीजिए उनका सारा स्टेटमेंट। आप देखिए, आपको ये एक ही मकसद था कि चुनाव से पूर्व हमको ये काम करना है। तो देखिए, किसी का भी अब देश के अंदर कोई भी पब्लिक हो, पक्ष हो विपक्ष हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री खराब हैं या हम अच्छे हैं या वो खराब हैं अच्छे नहीं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं वो दिख जाता है। आप अभी पत्रकारिता में क्या कर रहे हैं, हमारे बारे में क्या चला रहे हैं, उनके बारे में क्या चला रहे हैं, दिख जाता है। आप किसी भी न्यूज़ चैनल से पूछ लीजिए, क्या उनके खिलाफ बोलने का हिम्मत है क्या? क्यों नहीं भाई? अगर मान के चलिए विपक्ष नहीं हो, देश में कैसे विकास हो सकता है? अब हमने तो दिखाया, हमने तो जो यहाँ पर मैं आप है, लेकिन आपका भी देखिए, लेकिन सवाल जो कटु सवाल है उस पर भी लोग कह रहे हैं बिल्कुल कि पहले टेंट में थे राम जी, अब मंदिर में आ गए। हम मंदिर को सपोर्ट करें कि हमने इतना किया, हम मंदिर को मान ही नहीं रहे। देश के अंदर मंदिर बहुत सारे बनते हैं, देश के अंदर फिर भी बनेंगे। मंदिर बहुत है देश में, अभी बनना बहुत बाकी है, लोग बनाते रहते हैं। गांव में आए दिन हमेशा 10 को 20 को मंदिर बनता। मंदिर मुद्दा नहीं, रोजगार का मुद्दा चल रहा है। अभी रोजगार के मुद्दा है, 500 रुपये में सिलेंडर देंगे लालू प्रसाद यादव, और बोले 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो क्या लगता है कि इससे वोट बैंक बढ़ा है इस मुद्दे को लेकर के? देखिए, वो जो बोले हैं वो वोट बैंक के लिए नहीं बोले हैं। तेजस्वी यादव क्या बोले थे चुनाव से पूर्व
कि अगर हमारी सरकार होगी तो हम 10 लाख रोजगार देंगे। सिर्फ 17 महीना के लिए तेजस्वी यादव सरकार में नीतीश कुमार के साथ में 4.5 लाख नौकरी को खोज के ला दिए। लोग कहते थे क्या लालू यादव देगा नौकरी, क्या उसके अपना बाप के घर से नौकरी देगा का, यही शब्द लोगों का निकलता था। अपने बाप के घर से लाया कि दादा के घर से नौकरी लाया, नौकरी ला के दिखा दिया तेजस्वी यादव जो नौकरी कहाँ है। तो नीतीश कुमार कह रहे कि हमने लाया। फिर मैं बोल रहा हूँ कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ 17 साल सरकार बने, आप क्या कर रहे थे? अचार बना रहे थे क्या? आप 17 साल कर क्या रहे थे भैया? आखिर आप ही दे देते ना, आप ही क्रेडिट ले लेते ना। आप 17 साल मैं क्या बोल रहा हूँ, हम बता रहे हैं कि हमने आपको बता दिया कि मनोज भैया वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, आप उसका लगे लूटने। आप क्यों नहीं गए? आप खोज लेते ना नौकरी। आप तो 17 साल खुद गवर्नमेंट बना के रखे हुए थे ना। आप वही एनडीए के साथ 17 साल सरकार था। आप तो हमारे साथ कितना, मतलब 3-3.5 साल ही आप हमारे साथ गवर्नमेंट। अच्छा, अब एक सवाल, जो गांव-गांव में हम गए तो कहा कि 5 किलो अनाज जो है वो ज़्यादा महिला गरीबों को राहत मिला, क्योंकि मोदी जी थे जिन्होंने 5 किलो अनाज 4 साल तक दिए। तो उससे उसको अपडेट नहीं मानते कि 5 किलो अनाज। अच्छा मुद्दा उठाया आप। ये जो मुद्दा उठाया ना, ये देश के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आपके पास कोई नहीं है, न बाल है, न बच्चा है, न आगे है, न पीछे है, आपको ना कोई खाने वाला है, न पीने वाला है, न लूटने वाला है, फिर देश को फ्री का अनाज क्यों? तो फिर 200 यूनिट बिजली फ्री क्यों? 500 रुपया का गैस क्यों? क्यों बता रहे हैं ना, वही हम बता रहे हैं। फ्री मतलब क्या? आपने फुल्ली फ्री कर दिया। वो उन्होंने फुल्ली फ्री की केजरीवाल भी फ्री करे, बाद फ्री पर लोग ज़्यादा जा रहे हैं। बता रहा ना, वही चीज़ बता रहे हैं। देश के अंदर फ्री की कोई व्यवस्था नहीं होना चाहिए। अगर आप जितना फ्री करेंगे उतना देश में गरीबी बढ़ेगा। आज अगर हमको ये पता चल जाए कि 20 किलो अनाज हमको गवर्नमेंट दे रही है, हम कमाने के लिए नहीं जाएंगे। आप देश को और उल्टे गरीब बना रहे हैं, आप अमीर नहीं बना रहे हैं। और आप घर घर जाके वोट कैसे मांग रहे हैं कि भैया 5 किलो अनाज दिले, ओकर बदला वोट नहीं देबो की? तो ये क्या है? नहीं तो 200 यूनिट बिजली भी तो नहीं कहिए। फिर आप बिजली पे तो छोड़ दीजिए, जब बनेगा तब देंगे। वो क्या करेंगे वो कल की बात है, अभी आप दे रहे हैं ना। अच्छा चलिए, अंतिम सवाल। गोपाल जी ठाकुर के खिलाफ जो आक्रोश था, ये पूरे दरभंगा में आज चर्चा का विषय बना है। 2 दिन से राजद नेता भी नाराज़ हैं, कई नेता। दरभंगा शहरी विधानसभा में एक खेला हो गया, बदर आलम बदर को बना दिया गया शहरी प्रभारी, जो कि ओम प्रकाश खेरिया लगातार काम कर रहे थे, राकेश नायक काम कर रहे थे, और भी लोग काम कर रहे थे। तो इस तरह कई उदय यादव में भी उस तरह से हो गए। तो क्या लगता है कि गोपाल जी ठाकुर के खिलाफ जो आक्रोश था उसको ललित यादव सही तरीके से नहीं भुना पाए? क्या लगता है आपको, कहाँ टेक्निकल समस्या लगा? आप हमारा इंटरव्यू से पहले भी चलाए हुए थे। हमने आपको एक बात बहुत शालीनता के साथ कहते हैं कि हमारे महागठबंधन के तरफ से चुनाव लड़ने के लिए बहुत ही मजबूत कैंडिडेट और बहुत ही काबिल कैंडिडेट लड़ने के लिए जा रहे हैं। शायद आपको याद होगा कि नहीं होगा, और वो चीज़ हुआ। ललित यादव जिस तरीक़ा से चुनाव लड़ रहे हैं, जो बदर आलम की बात कर रहे हैं या उदय यादव की बात कर रहे हैं, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। जो गोपाल जी ठाकुर के तरफ से आक्रोश था वो है ही। और रही बात, कहने का मतलब है कन्वर्ट हो पाया, सो हम कहना चाह रहे हैं। क्या उसको आप बिल्कुल आप देखिएगा 4 तारीख को जब गिनती होगा आपको इससे पता चल जाएगा, क्योंकि हर बूथ का कैलकुलेशन हर जगह मिल जाता है कि किस बूथ पे कितना वोट हुआ। दूसरी बात, हर एक सांसद को एक ईमानदारी होनी चाहिए। चाहे हमारे कल ललित यादव सांसद बनेंगे या हमारे गोपाल जी ठाकुर सांसद थे, उनको ये कभी नहीं कह के चलना चाहिए कि आप हमको नहीं वोट दे रहे, आप लालू यादव को वोट दे रहे हैं या मोदी को वोट दे रहे हैं। आप इस जनता का सांसद हैं, आपको जनता के बीच में आना पड़ेगा और आना चाहिए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि लगातार सुबह से हम दिखा रहे हैं दरभंगा के विभिन्न क्षेत्रों में क्या है स्थिति। लेकिन एक बात तो है, जनता इस बार उतनी एक्टिव नहीं है जितना 2019 में थी। नहीं तो वोट प्रतिशत कम नहीं होता, 4-5% वोट प्रतिशत कम होगा, वो हम आपको बता देंगे। अभी तक का यानी 3 बजे 48% था, आपको 5 बजे तक का 52 से 53% बताया जा रहा है। इस बार का स्थिति कौन चीज़ का? पिछले चुनाव का भी इस बार जो गिरा है वोटिंग, क्या रहा है इस बार बीजेपी के? बीजेपी हमारे पंचायत से 3000 से 3500 से लीड करेगी। लीड करेगा? हाँ, लीड। अभी तो विपक्ष कह रहे हैं कि जो इस बार इस पूरे अथी में ज़्यादा जा रहा है। वो विपक्ष क्या कहता है उससे हमको नहीं मतलब है। हम क्या किए हैं अपने पंचायत में, हमारा कार्यकर्ता कितना मेहनत किया है सो हम न जानते हैं। कहाँ कहाँ से वोट आया है, कहाँ कैसे गिरा है वोट, हम जानते हैं। इस बार मोदी जी का नारा 400 पार है ना,
400 से ऊपर चला जाएगा इस बार। पूरा पूरा मेहनत हुआ है। हाँ, आज जो 5 लोकसभा चुनाव हुआ है सीट पर, दरभंगा, समस्तीपुर, उजियारपुर और बेगूसराय, 5 लीड कर रहे हैं हम लोग। अब वहाँ भी प्रतिशत कम हुआ, वोट प्रतिशत कम हुआ। वोट प्रतिशत कम हुआ है तो हम मुद्दा क्या लग रहा है? लोग उतर रहे हैं सड़क पर, किस मुद्दे पर उतरे हैं वोट के लिए? या मोदी को वोट डालने किस मुद्दे? मोदी को किस मुद्दे पर? मोदी जी इतना किए हैं जनता के लिए, जो घर घर राशन दे रहे हैं, उजाला गैस दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। क्या नहीं दे रहे हैं मोदी जी? 18-20 को तो डायरेक्ट बेनिफिट दे रहे हैं मोदी जी। क्या नहीं दे रहे हैं? मुद्दे पर वोटिंग हुआ है। मुद्दे पर वोटिंग हुआ है। वो प्रत्याशी कौन है कोई नहीं देखा है, सिर्फ मोदी जी को देखा है सब। क्या लगता है इस बार किस मुद्दे पर वोट दिए हैं? मोदी जी की मेहनत, उनके काम पे वोट मिला है। क्या काम किया? विपक्ष का ये कोई काम ही नहीं किया। विपक्ष को काम दिखता ही नहीं है। आज कोरोना के समय से अभी तक जो है सो फ्री राशन जो है सो पूरा जनता जो है सो मिल रहा है। उसके बाद में आयुष्मान कार्ड 5 लाख का जो है सो हेल्थ इंश्योरेंस का सभी जाति सभी वर्गों के लिए जो है सो वो ये काम किए हैं। पंडित जी इस बार युवा वोट डाले हैं? जी नहीं। इस बार क्या लगता है? क्या इस बार माहौल है, किस तरह की बात? एकदम मोदी मैं है। अच्छा, कह रहे हैं कि मोदी जी जितना काम किए उतना इस बार और जाना चाहिए एग्रेसिव। सो क्या लगता है कि कम हुआ उससे? उसका कारण क्या लगा? काम कहीं नहीं हुआ है। हम लोग का वोट ज़्यादा गिरा है, उन लोग का वोट उदासीनता के कारण कम गिरा है, इसलिए वोटिंग कम हुआ। विपक्ष का वोट कम गिरा है, कहीं नहीं है विपक्ष, नज़र नहीं आ रहा है। फील्ड छोड़ के भाग गया सब, तो वोट कम होगा ही नहीं। लेकिन आज देख लिए भाजपा कार्यकर्ता रन कर रहा है, पूरा दमखम से लड़ रहा है। तो चलिए, लगातार हम आपको बता रहे थे कि दरभंगा में इस बार जो वोटिंग प्रतिशत लगभग 58%, 56 से 58% जा सकती है। लेकिन इस बार टक्कर तो दिया है। जबकि मोदी जी ने लगातार काम किया, तो क्या प्रत्याशी की वजह से इस तरह लोगों को परेशान होना पड़ा? लेकिन इस बार प्रत्याशी भी समझ गए हैं, चाहे ललित यादव हो या गोपाल जी ठाकुर, लोगों ने लालू यादव और मोदी के नाम पर ही वोटिंग किया। बहुत शांतिपूर्वक सा मतदान यहाँ भेल, कोई तरह के अथी नहीं छलै। और जहाँ तक जे अपन के जे मत छलिए से मत अपना में चुनाव का स्थिति महागठबंधन के पक्ष में ये खलाजपुर पंचायत का जो है सो मतदाता का रुझान है। और हम समझते हैं जो बीजेपी को इस पंचायत से कम हम लोग करारी मत से हरा रहे हैं, मतदान मत से। हाँ, खलाजपुर हिला बरहत्ता, ये जो तमाम शहरी क्षेत्र का जो ये पंचायत है, और इसका जो ये जहाँ 10,000 से ऊपर 11,000 के आसपास में वोटर है, वहाँ हम लोग भारी संख्या में महागठबंधन के पक्ष में मतदाताओं ने मतदान किया है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ किया है, रेपिस्ट के खिलाफ किया है। ये देश जानता है, हम लोग जानते हैं। सारे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं वो समझ रहे हैं जो हमारा मतदान का क्या कीमत है। एक मतदान का कीमत जैसे नरेंद्र मोदी का है, वैसे ही एक मत का कीमत इस लाल मोहम्मद का भी है। और हम लोगों ने तय किया था इस बार जो महागठबंधन के बैनर के तले हम लोग बीजेपी के कमल छाप को डुबा दें।